अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ याकूब अली, आप लोग देख रहे हैं माइक की वर्ल्ड। इर्तुगरुल गाजी और उसके बेटे उस्मान की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि उनकी हिस्ट्री क्या थी, उसके हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, पूरा प्रैक्टिकल बताएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो का अंत ज़रूर वॉच करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने इस्लाम की सबसे बड़ी मजबूत सुल्तान कायम की, जिसे हम और आप सुल्तान उस्मानिया के नाम से जानते हैं। इर्तुगरुल गाजी की नस्ल बहुत ही मेहनत और कुर्बानी में सुल्तान बनाई थी, जिसकी पूरी दुनिया इस्लाम का परिचय और जोर शोर से लहराने लगा। सुभान अल्लाह। यानी कि इसकी हिस्ट्री में आप लोग बता रहे हैं सबसे पहले क्या हुआ था। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, 3 भी नेक्स्ट टाइम आएगा। तो आप लोग ये पार्ट 1 है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। हम लोग इसी तरह की वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, तो वीडियो को अंत ज़रूर वॉच करें। इसी सुल्तान को इस्लामी के अंदर भी कहा जाता है। 1299 ईस्वी में इर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान द्वारा सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई, जो 1923 ईस्वी में कुछ बेईमान गद्दार मुसलमानों ब्रिटेन हुकूमत से अपने साजिशों में जड़कर लालच का हमला देकर इस सल्तान का खात्मा कर दिया। 3 मार्च 1924 को खिलाफत का अंत होते ही वर्तमान समय में तुर्की का जन्म हुआ। कमाल अतुर्क ने तमाम ऐसे कानून बनाए जो इस्लाम का दमन कर रहे थे। मुल्क में मदरसे बंद कर दिए गए और मजहबी पहनाव पर पाबंदी, अजान को अरबी से ट्रेंगिस में देना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन अतुर्क के जाने के बाद काफ़ी समय बाद रेपेस तैयब एर्दोगान तुर्की में एक मजबूत नेता बनकर उभरते हैं, जिनका शासन तुर्की का इस्लामीकरण तेज़ी से हुआ है। इस सात वजहों से माना जाता है कि तुर्की में इस हुकूमत ने इस्लामिक तेज़ी से किया। आगे नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे ये कौन सा कैसे हुआ था, कब हुआ था, छात्र कौन से हैं, आपको एक एक कर बताएंगे। तो आप लोग गुजारिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप वीडियो देखने के लिए। हम लोग नेक्स्ट टाइम उसी पर पार्ट 2 आने वाला है। मेरे दिन बहनों, आज की वीडियो नहीं, ये मेरे अल्लाह इस वीडियो को बनाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं तो उससे अपने फजल करम से माफ़ फरमा, आमीन। दुआओं की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।